जेल के अंदर बंद आजम खान की यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर ईडी का छापा पड़ चुका। खबर ये नहीं है कि ईडी ने उनकी यूनिवर्सिटी पर छापा डाला है। खबर ये है कि सीडी को सिर्फ विपक्षी नेता और उनके संस्थान ही क्यों दिखाई देते हैं। ये वही ईडी है ना जो 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं रखती है, जो सिर्फ विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी करती है। वो विपक्षी नेता जो दसियों साल से सत्ता से बाहर हैं। केंद्र के अंदर तीसरी बार भाजपा की सरकार है। कई राज्यों के अंदर 5-5 बार से भाजपा की सरकार है, मगर ईडी वाले भैया कभी उधर जाने को ही तैयार नहीं है। जो आजम खान 2017 के बाद से सत्ता से बाहर है, 5-6 साल का टाइम लगभग बीत चुका है उनका जेल के अंदर ही। इसके बावजूद इनको लगता है कि आजम खान ने बहुत घपला कर दिया है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी कैसे बना दी? अभी तक हम विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डालते थे, अब हम उनके यूनिवर्सिटी के अंदर छापेमारी करेंगे और उनकी किताबों को भी जब्त करेंगे। कि ये सीबीआई मनमोहन सरकार का तोता है, तो अब इस ईडी को तोता कहा जाए, टॉमी कहा जाए, क्या कहा जाए, जिसको केवल विपक्षी नेता दिखाई देते हैं। और ख़ास बात है कि विपक्षी नेता भी तब तक दिखाई देते हैं जब तक वॉशिंग मशीन में धुलकर वो भाजपा में ना पहुंच जाए। इस ईडी को कभी भी हेमंत बिश्व शर्मा क्यों नहीं दिखाई देते? इस ईडी को कभी भी शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं दिखाई देते? इस ईडी को कभी भी मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला क्यों नहीं दिखाई देता? इस ईडी को कभी भी महाराष्ट्र के घोटाले क्यों नहीं दिखाई देते? इस ईडी को लगभग पिछले 2.5 दशक से गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, वहाँ पर कोई करप्शन क्यों नहीं दिखाई देता? सिर्फ दिखाई देता है कभी राहुल गांधी, कभी विपक्ष, कभी झारखंड, कभी दिल्ली, सिर्फ यही दिखाई देगा। यहीं पर करप्शन होता है। भाजपा तो करप्शन कर ही नहीं सकती। भाजपा के नेताओं को तो इससे छूट मिली हुई है। आजम खान को तो एकदम बर्बाद नहीं करना है, दफन कर देना है, तब तक नहीं रुकेंगे। यही भाजपा सरकार थी जिसने आजम खान की यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन पर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया था। एक नेता आता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता है, यूनिवर्सिटी बनाता है और बच्चों को पढ़ाने का हैद लेता है। उस आदमी की यूनिवर्सिटी को तोड़ने के लिए पूरी सरकारें मिल जाती हैं। पहले यूपी सरकार कहती है कि हम इस बुलडोजर चला देंगे, उस पर जब छीछा लीडर होता है तो बैकफायर हो जाता है, पीछे हटते हैं। अब ईडी आ रही है, ईडी कह रही है कि इसमें पैसा कहीं और से आया है, इसलिए हमने छापेमारी करी है। आपको क्या लगता है, क्या ये ईडी आज के टाइम में मोदी सरकार के लिए वही तोता बन चुकी है जो तोता कभी मनमोहन सरकार के लिए सीबीआई को कहा जाता था?